इन चार्ट पैटर्न में से देख के बताओ कि कौन सा पैटर्न वीसीपी पैटर्न है। पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा। अगर तुमने पांचों में से कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न सेलेक्ट किया है तो तुम गलत हो सकते हो, क्योंकि बीसीपी कोई एक सिंगल चार्ट पैटर्न नहीं है और ना ही कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर है। अगर आपको लगता है कि चार्ट पर सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न फॉर्मेशन ही वीसीपी पैटर्न है तो आप वीसीपी को गलत समझ रहे हैं। वीसीपी का मतलब होता है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। सिंपल वर्ड में बताऊं तो जब प्राइस की वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है वही वीसीपी होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन किसी कप एंड हैंडल पैटर्न में भी हो सकता है, या फिर किसी फ्लैग एंड पोल पैटर्न में भी हो सकता है, या किसी और स्ट्रक्चर में भी हो सकता है। इसलिए फोकस ये नहीं होना चाहिए कि चार्ट पर वीसीपी कैसा दिख रहा है, फोकस बल्कि ये होना चाहिए कि वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रही है, उसका बिहेवियर कैसा है। हमेशा स्टॉक के प्राइस मूव को देखो। किसी स्टॉक के एक अपसाइड मूव के बाद जो पहला पुल बैक होता है वो रिलेटिवली बड़ा होता है, फिर स्टॉक रिकवर करता है और नेक्स्ट पुल बैक आता है, लेकिन दूसरा पुल बैक पहले वाले से छोटा होता है और फिर उसके बाद स्टॉक एक रेंज में कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। जैसा कि आप इस पैटर्न में देखेंगे, स्टॉक अपसाइड का मूव दिया, उसके बाद एक बड़ा पुल बैक आया, फिर स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिया, फिर वापस एक पुल बैक आया, लेकिन ये पुल बैक पहले वाले से छोटा था, और फिर वापस से स्टॉक ने अपसाइड का मूव दिया और यहाँ पर आप देखोगे ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब टाइट रेंज में ट्रेड करने लग गया। मतलब प्राइस के स्विंग्स धीरे धीरे छोटे और कंप्रेस्ड होते जा रहे हैं और सेलिंग प्रेशर भी आपको धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। और इसी के साथ अगर आपको सेलिंग का वॉल्यूम भी ड्राई होता हुआ दिखाई दे तो समझ जाना यहाँ पे वीसीपी पैटर्न डेवलप हो सकता है। और वीसीपी को आइडेंटिफाई करने का सही पॉइंट भी यही है। किसी पैटर्न को याद करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्राइस क्या कर रहा है वो समझना।